आज मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर जो संख्या पद्धति अर्थात नंबर सिस्टम है, उसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो नंबर सिस्टम, पहले यहाँ देखिए, नंबर है तब सिस्टम है। सिस्टम मतलब होता है तरीका। हम लोग नंबर के बारे में पहले जानिए, और यह जानने के लिए आपको नंबर लाइन जानना पड़ेगा। कोई भी नंबर बड़ा है या फिर छोटा है, इसकी जानकारी हमें नंबर लाइन के द्वारा ही पता चलेगा। देखिए, यहां बीच में हम 0 लाइन डालते हैं। 1 2 3 4 5 इस तरह लिख सकते हैं। और इधर आप नेगेटिव लिखते हैं, -1 -2 -3 -4 इस तरह से। तो आप देखेंगे कि दाएं साइड में यानी इधर संख्या बड़ी होती जाएगी, बड़ी होती चली जाएगी। 1 से आप बड़ा कर सकते हैं, 3 है, 2 से बड़ा कर सकते हैं, 4 है। उसी तरह से आप कह सकते हैं तो -2 से बड़ा क्या है? -1 है। -3 से बड़ा क्या है? -1 है। यानी -4 से बड़ा क्या है? -3 है। यानी दाईं तरफ जितना भी जाएंगे वह संख्या क्या होती चली जाएगी? बड़ी होती जाएगी। इसी से हमको जानकारी मिल जाता है कि कौन सी संख्या बड़ी है या छोटी है। कभी कभी कंफ्यूजन में आता है कि -1 बड़ा है या -2 बड़ा है। तो आपको बताए कि दाईं तरफ जैसे ही जाएंगे लाइन के, वह संख्या क्या होती जाएगी? बड़ी होती जाएगी। यानी -1 से बड़ा ही 0 है, 0 से बड़ा 1 है, 1 से बड़ा 2 है, 2 से बड़ा 3 है, 3 से बड़ा 4 है, इस तरह से। अब आता है जो आप लोग पढ़ चुके हैं, नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या। नेचुरल नंबर मीन्स क्या होता है? प्राकृत संख्या, यानी जो प्रकृति से हमें मिला है संख्या। तो प्रकृति से क्या मिला? प्रकृति से 1, जैसे हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, 1 स्कूल, 2 स्कूल, 3 स्कूल। तो यहां से जो नाम रखा गया है ये प्रकृति के द्वारा 1 2 3 4, और यही सब संख्या है। यहां से यहां तक ये जो संख्या है ये क्या तुम्हारा है? आपका नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या। ये नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। अगर हम तो प्राकृतिक संख्या को हम n से सूचित करेंगे तो n बराबर क्या होगा? 1 2 3 4 5 इंफिनिटी। ये अब आता है होल नंबर। होल नंबर क्या होगा? यानी शून्य, यानी 0 से लेकर के यहां तक जो संख्या आया उसको हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या।
तो पूर्ण संख्या में आया होल नंबर 0, इसमें भी 0 मिला दीजिए, 0 1 2 3 4 इंफिनिटी तक। ये समूह है, समुच्चय इसको कहते हैं। और 0 से 5 या -0 से -4 यानी यहां से लेकर के यहां तक जितने भी संख्याएं आया उसको हम कहेंगे इंटीजर, है ना। उसको हम क्या कहेंगे? इंटीजर कहेंगे। इसको कहते हैं हिंदी में पूर्णांक। तो 1 से 5 तक, अब जैसे आप सोचे होंगे 0 का आविष्कार तो रामायण या महाभारत के काल में शायद नहीं हुआ होगा। 0 का आविष्कार बाद में हुआ, जिससे आगे हम लोग संख्या लिखने में जैसे 20 30 यानी 0 का जब आविष्कार हुआ तो 9 के बाद 10, ये सब। अब कहेंगे कि महाभारत काल में, सॉरी रामायण काल में रावण के 10 माथा थे। तो 10 मतलब ये नहीं था, 10 मतलब ये था, 10 नहीं था। तो शून्य का आविष्कार हुआ, आर्यभट्टम। अब हम लोग जानेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, इसको नोट डाउन कर लेंगे। तो आप लोग क्या सीखे? नेचुरल नंबर 1 से लेकर के इनफिनिटी तक, पूर्ण संख्या, होल नंबर हो गया 0 से लेकर के, यानी 0 इसमें मिला देंगे, और इंटीजर्स हो गया पूर्णांक। क्या हुआ? पूरा संख्या, यानी 0 से 5, और यानी पूरे नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी 0 मिला करके जितनी भी संख्या आया वो आया क्या तुम्हारा? इंटीजर्स यानी पूर्णांक। अब आता है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। अब देखिए इसमें क्या आ गया? रियल नंबर, इसमें आ गया रियल नंबर, और दूसरा आ गया इसमें इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर मतलब होता है वास्तविक संख्या, और इमेजिनरी मतलब होता है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या आई जिसको कहते हैं आयोटा। आयोटा, तुम लोग लोटा नहीं पढ़ना, ये बाद में आप लोग जानेंगे आगे क्लास में। हम लोग जो मुख्यतः पढ़ेंगे रियल नंबर, वास्तविक संख्या,
जितने भी नंबर होते हैं उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। रियल नंबर में हो गया डेसिमल, डेसिमल नंबर और इंटीजर, डेसिमल और इंटीजर। और डेसिमल में आ गया एक रिपीटिंग हो गया और दूसरा हो गया नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग संख्या हो गया जो जैसे कि संख्या 0.333 ये रिपीटिंग संख्या है, और दूसरा हो गया नॉन रिपीटिंग संख्या से 1 2 4 3 5 ये हो गया नॉन रिपीटिंग। एक हो गया रिपीटिंग और दूसरा हो गया नॉन रिपीटिंग, अर्थात जिसको कहते हैं आप लोग पुनरावर्त। ठीक है, और इसको कहते हैं नॉन रिपीटिंग को अवास्तविक संख्या। नॉन रिपीटिंग क्या हो गया? अवास्तविक संख्या। तो मुख्य रूप से कुछ हम लोग जाने। अब हम लोग जानेंगे परमेय संख्या। हम लोग जानेंगे परमेय संख्या। परमेय संख्या उस संख्या को कहते हैं जो p बाई क्यू के फॉर्म में रहता है। सभी पूर्णांक क्या होते हैं? परमेय संख्या होते हैं। ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर। सभी पूर्णांक परमेय संख्या होता है। अब देखिए सभी पूर्णांक और इंटीजर, सभी पूर्णांक क्या होता है? परमेय संख्या। परमेय संख्या का एग्जांपल देते हैं, जैसे 1 2 3 4, जितना भी आप देखिए, 0 भी है ना, -1 -2 -3 या 2/3 4/5 अपने p बाई क्यू के रूप में आपको बोले कि p बाई क्यू के रूप में रहेगा तो उसी को हम परमेय संख्या कहेंगे। सभी परमेय तो परमेय संख्या। अब हम कुछ क्वेश्चन कराएंगे, देखिए आप जवाब देंगे उसका। जैसे मैं फिर नंबर 9 को ड्रॉ कर देता हूं। अब देखेंगे पहला क्वेश्चन नहीं बताए थे 1.1 एक्सरसाइज का लास्ट नंबर क्वेश्चन जो ट्रू फॉल है वो पहले बताते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। पहला नंबर क्वेश्चन है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। Every natural number
is a whole number. देखिए एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, यहां से देखिए क्लियर हो जाएगा। तो नेचुरल नंबर कहां से हुआ, यहां से यहां तक है, और होल नंबर कहां से है, 0 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 में क्या तो होल नंबर आ ही जाता है, इसलिए इसका जवाब सत्य हो गया, ट्रू हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। देखिए यहां प्रत्येक पूर्णांक, पूर्णांक क्या है, यहां से यहां तक आपको बताए थे, यानी 0 से 4 तक, और ये भी प्रत्येक पूर्णांक। तो होल नंबर में आपको क्या बताया, होल नंबर में देखिए कहां से कहां तक है, यहां से यहां तक है होल नंबर में। तो क्या प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या हो सकती है, यहां से यहां तक पूर्ण संख्या है, आप भी कहेंगे कि यह नहीं है, यह हो गया तुम्हारा फॉल, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है। तीसरा नंबर है, प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। एवरी रेशनल number is a whole number। अब देखिए प्रत्येक परमेय संख्या, हमने कहा कि ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर, जितने भी इंटीजर्स है सभी रेशनल नंबर है। लेकिन थोड़ा सा इसमें डाउट आ गया, एक बार और भी बताया मैंने एक बार कि p/q के नंबर में। अब क्या यहाँ पर 3/7 आप देखिए यहाँ पर है कहीं पर भी, तो एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर, होल नंबर है। तो ये भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया। प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक परमेय संख्या में क्या आ गया, सब चीज आ गया, पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। तो होल नंबर कहां से कहां तक है, यहां से यहां तक, इसलिए आप देखेंगे यह भी फॉल्स हो गया।
अब आते हैं पहला नंबर क्वेश्चन में। Is 0 a rational number? क्वेश्चन है इज 0 a rational number? Can you write it the form of P by Q? Can you write? क्या तुम उसे P by Q के रूप में लिख सकते हैं? यस। जीरो क्या है? रेशनल नंबर है। हमने भी एग्जाम्पल जो दिए थे नंबर 9 पर, मैंने कहा था कि सब जितना भी इंटीजर्स है सभी रेशनल नंबर है। 0 1 2 3 4 5 नेगेटिव। तो कहता है आप क्या P by Q के फॉर्म में आप लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए 0/5 हम लिख सकते हैं, 0/7 लिख सकते हैं, 0/8 लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। अब जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 2 बचा हुआ है। अब रेशनल नंबर, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। अब आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में 3 और 4 के बीच 6 परमेय संख्या ज्ञात करें। मैं 2 तरीके से बताऊंगा अभी। एक फॉर्मूले के द्वारा, d इक्वल टू एक्स ग्रेटर देन वाई, एक शॉर्ट में बता रहे हैं, d इक्वल टू वाई माइनस एक्स n प्लस 1। अब देखिए यहां पर ठीक है x है और दूसरा y है, निकाल लेते हैं। लेट x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 4। ऐसा बैठाइए d इक्वल टू वाई माइनस एक्स n प्लस 1। y क्या है 4 माइनस 3, हमको कितना नंबर निकालना है 6, तो 6 प्लस 1 कितना आ गया 1/7। आगे हम लोग शो द 6 रेशनल नंबर, काटेंगे इसको। शो द 6 रेशनल नंबर। अब निकालते हैं बिटवीन अब देखिए इसका एक फॉर्मूला आया x प्लस डी, x प्लस 2d, x प्लस 3d, x प्लस 4d,
x प्लस 5t 1 2 3 4 5 x प्लस 6t। अब देखिए यहां पर d क्या निकाले हम लोग, निकाल के रखे थे 1/7। तो x क्या है 3 प्लस 1/7 3 प्लस 2/7 3 प्लस 3/7 3 प्लस 4/7 3 प्लस 5/7 3 प्लस 6/7, क्योंकि d का वैल्यू 1/7 है। क्या आ गया देखिए, ये निकल गया आपका 6 रेशनल नंबर 3 और 4 के बीच में। अब एक शॉर्ट बताते हैं, ये फार्मूला के द्वारा बताया। दूसरा देखिए, क्वेश्चन यही है, 3 और 4 के बीच 6 परमेय संख्या ज्ञात करें। अब देखिए यहां पर हमको कितना परमेय संख्या निकालना है, 6, यानी 6 प्लस 1 कर लीजिए 7। अब देखिए 3 इंटू 7 3/1 कीजिए, 1 इंटू 7 कितना हो गया 21/7। 4 लिखिए, 4 इंटू 7 1 इंटू 7 28/7। इसके बीच में देखिए 22/7 23/7 24/7 25/7 26/7 27/7 आ गया। आंसर आएगा। एक और क्वेश्चन है, शॉर्ट से ही बता देते हैं, फॉर्मूला से ही बना लेना। फाइंड द 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 and 4/5। 3/5 और 4/5 के बीच 5 परमेय संख्या ज्ञात करें। बीच 5 परमेय संख्या अब देखिए यहां पर एक मैंने जो लास्ट में शॉर्ट फार्मूला बताया था उसी से मैं बता रहा हूं, आप लोग फॉर्मूले के द्वारा भी बना सकते हैं। तो मैंने बताया था यहाँ 5 परमेय संख्या 5 रेशनल नंबर है, 5 प्लस 1 कीजिए 6 हो गया। अब लिखिए 3/5, 5 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसको 6 से 18 बाय कितना हो गया 30। 4/5 4 इंटू 6 5 इंटू 6। अब इसके बीच में देखिए कितना आ गया 19/30 20/30 21/30
22/30, 23/30, 1 2 3 4 5, ये 5 रेशनल नंबर निकल गया। तो ये चैप्टर समाप्त हो गया। नेक्स्ट डे फिर आगे क्लास होगी।